का, ठीक है, जिसके अंदर हमने आपको हर महीने किसी एक टॉपिक के ऊपर टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है ताकि आपको अपने काम के बारे में पूरी अवेयरनेस हो। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हमने अपना जो हमारा क्लीनिंग का प्रोसीजर है उसको समझना है कि हमारा पूरा प्रोसीजर क्या है और हमने अपने काम को किस तरह से मेंटेन करके चलना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बताऊंगा ये मेरी तरफ से नहीं होंगी, ये इस प्लांट की तरफ से जो हमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया गया है, जो यहाँ के दीवा से और यहाँ की मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम से लिया गया है। तो उनकी तरफ से जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं, ठीक है, मैं सेम वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को पता हो कि आपके साइट के ऊपर आपको काम करने का जो तरीका दिया गया है वो ऑफिशियल तरीका हमारे पास कौन सा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 शिफ्टों के अंदर काम होता है, एक डे शिफ्ट में और दूसरा नाइट शिफ्ट में। ठीक है, तो हमारी डे शिफ्ट का काम क्या होता है कि डे शिफ्ट में जैसी हमारी ट्रॉली जो भी आती हैं उसमें से डेली 2 ट्रॉलियाँ उनके ये जो ब्रश हैं उन्होंने ब्रश क्लीन करने होते हैं, पानी से क्लीन करने होते हैं। ठीक है, उनको धोना होता है बाकायदा सरफ से, और बाकी जो 6 ट्रॉलियाँ होती हैं उनको उन्होंने एयर प्रेशर के साथ, कंप्रेस्ड एयर के साथ उन्होंने क्लीन करना होता है। ये डेली की रूटीन होती है कि रोज़ाना आपकी 2 ट्रालियाँ जो हैं वो पानी के साथ क्लीन की जाती हैं। उसमें क्या होता है कि आपके सारे ब्रश जितने भी हैं वो हर वीक के अंदर जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं, पानी के साथ साफ हो जाते हैं। ठीक है, बाकी डे टीम का ये दूसरा काम ये होता है कि उन्होंने आपके जितने मॉप्स हैं सारे के सारे मॉप्स उन्होंने एयर प्रेशर के साथ क्लीन करने हैं और वीक में एक दफ़ा उन्होंने पानी के साथ उनको क्लीन करना है। ठीक है, उसके अलावा डे टीम के अंदर डे टीम के पास जो मतलब टूल्स यूज़ होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे एयर कंप्रेसर है। ठीक है, जो मेन उनके डे के काम करने का सबसे बड़ा टूल है कि उन्होंने इसी एयर कंप्रेसर के ज़रिए सारे के सारे आपके ब्रश क्लीन करने हैं, सारे के सारे आपके मॉप्स क्लीन करने हैं, आपकी ट्रॉली इसी कंप्रेस्ड एयर के साथ उन्होंने क्लीन करनी है। ठीक है, तो इसको ऑपरेट करने का भी एक अपना तरीका है और इसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमारे पास टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं। और एयर कंप्रेसर हर 100 घंटे चलने के बाद इसका ऑयल चेंज करना है हमने। ठीक है, हर 100 घंटे जब ये काम कर लेता है तो 100 घंटे चलने के बाद हमने इसका ऑयल चेंज करना है। अगर आप लोगों में से भी कोई भी बंदा डे में जाता है, डे शिफ्ट में काम करने के लिए जाता है या आप लोग क्लीनिंग टीम का हिस्सा हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की कौन सी मशीन कब और कैसे काम करेगी। ठीक है, तो आपका एयर कंप्रेसर हर 100 घंटे के बाद जो है इसका ऑयल चेंज करना है। ठीक है, इसके अलावा डे टीम के अंदर हमारे पास एक टेक्नीशियन अवेलेबल होता है डे में। ठीक है, उस टेक्नीशियन का क्या काम होता है कि दिन के अंदर सारे रिपोर्ट्स उसने थरोली चेक करने होते हैं। ठीक है, किसी रिपोर्ट का सेंसर का प्रॉब्लम है, व्हील का प्रॉब्लम है, मोटर्स का प्रॉब्लम है, पीएलसी का प्रॉब्लम है, हर रिपोर्ट उसने थरोली चेक करना है और वर्किंग कंडीशन के अंदर उन्होंने ट्रॉली के अंदर रखना है। ठीक है, ताकि आप लोग शाम को आएँ तो आपको जितने रिपोर्ट मिलेंगे वो आपके वर्किंग कंडीशन के अंदर होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनसे मिस हो जाती हैं। वो यहाँ से रिपोर्ट ऑन करते हैं, रिपोर्ट चलता छोड़ देते हैं कि रिपोर्ट चल रहा है, मतलब चलता रिपोर्ट गाड़ी में रख देंगे, लेकिन इसकी कई ऐसी मैकेनिकल चीज़ें होती हैं जो उनको यहाँ पे समझ नहीं आती, जो प्रॉब्लम उनको ट्रैक के ऊपर जाके आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। सपोज आपका रिपोर्ट सेंटर में फंस जाता है, अब यहाँ पे वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, वो चीज़ उनको वहाँ पे मिलेगी ट्रैक के ऊपर। जैसे मॉड्यूल के ऊपर रिपोर्ट जाएगा तो जैसे सेंटर क्रॉस करने लगेगा वहाँ पे उनको आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा तो रिपोर्ट क्रॉस नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, इसकी जो आगे अलग अलग कंडीशंस हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट होकर आती हैं उसके लिए हमारे पास नाइट में भी एक टेक्नीशियन मौजूद है। ठीक है, तो आपने आगे इनको बताना है। हमारे पास अब यहीं वेयर हाउस के अंदर एक लॉग शीट भी पड़ी होती है, कंप्लेन लॉग शीट। तो जो भी आपकी कंप्लेन होती है आप वर्बली बता देते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि हर टीम का जो हेड है, जो टीम लीडर है, वो अपनी कंप्लेन उस लॉग के अंदर लिख दिया करें। ठीक है, जब आप लॉग के अंदर लिख देंगे अपनी कंप्लेंट्स तो फिर ये बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे वो चीज़ें ठीक करने के। ठीक है, समटाइम ये खाना खा रहे होते हैं, आप आके बताते हैं कि हमारा रिपोर्ट काम नहीं कर रहा, हमारे रिपोर्ट की पुली मतलब कि काम नहीं कर रही, बेड टूट गया है। दूसरा बंदा आगे दूसरी कंप्लेन बताता है, तीसरा आगे तीसरी कंप्लेन बताता है, खाना खाते हुए सारी भूल जाती है। ठीक है, और मिक्स अप हो जाती हैं। इनकी पुली चेंज करनी, इनका सेंसर ठीक हो जाता है, पुली वहीं पर रहती है।
ठीक है। तो ये चीज़ें मिक्सअप क्यों होती है? क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं चल रहे होते। तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि आपकी जो लॉग शीट बनी है, कंप्लेन लॉग शीट बनी है, उसके अंदर आपने अपनी सारी कंप्लेन जो है उनको लॉग करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपका एक सबसे बड़ा प्रोसीजर क्या है कि आपने रिपोर्ट को शिफ्ट करना है। रिपोर्ट को क्या करना है? शिफ्ट करना है। डे टीम ने भी शिफ्ट करना है और नाइट टीम ने भी शिफ्ट करना है। डे टीम का क्या काम होता है? ट्रॉली से निकाल के वेयर हाउस में लेके आना, क्लीनिंग करके वापस ट्रॉली में रखना, ठीक है। जब आप लोग आते हो तो आप लोगों का भी यही काम होता है कि जैसे ट्रॉली यहाँ से फील्ड के अंदर आपको मिलती है, वहाँ पर ट्रॉली से निकाल के ट्रैक के ऊपर आप लोग लेके जाते हो। अब रिपोर्ट उठाने का जो ऑफिशियल तरीका जो हमारे पास हमें दीवा की तरफ से और इन सारी अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें मिला हुआ है, यूए रेगुलेशन है हमारे पास, दीवा की टेक्निकल गाइडलाइन है हमारे पास, ठीक है, प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है हमारे पास। इन सारी स्पेसिफिकेशन को मिला के जो हमें डॉक्यूमेंट दिया गया है, उसका क्या तरीकाकार है कि आपके हर रिपोर्ट के साथ ये 4 हुक लगी हुई है साइड के ऊपर, ठीक है। इन 4 हुक से 4 बंदे पकड़ेंगे और रिपोर्ट को कैरी करेंगे, रिपोर्ट को ऊपर उठाएंगे। कोई भी बंदा इन रॉड को रिपोर्ट उठाने के लिए यूज नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? जितने टीम लीडर हैं आप लोग याद रखें, ये रॉड जो हैं इनको बिल्कुल भी आपने रिपोर्ट उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये रिपोर्ट उठाने के लिए नहीं है। रिपोर्ट उठाने के लिए आपके पास 4 कोनों के ऊपर हैंडल लगे हुए हैं, तो इन हैंडल से आप लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको कैरी करना है। अगर आप लोग यहाँ से रिपोर्ट उठाते हो, ठीक है, तो इसका नुकसान क्या होता है? आपका रिपोर्ट अनबैलेंस हो जाता है। जब आपका रिपोर्ट अनबैलेंस होता है तो उस वक्त क्या होता है? आपकी रिपोर्ट की अलाइनमेंट आउट हो जाती है। जैसे आपकी रिपोर्ट की अलाइनमेंट आउट होती है तो आपका जो सेंटर वाला कनेक्टिंग रॉड है वो हमेशा टूट जाता है। आप लोग अक्सरियत आप लोगों की ये कंप्लेन आती है कि कनेक्टिंग रॉड टूट गया, तो उसकी रीज़न क्या होती है? आपका रिपोर्ट अनअलाइन होता है, ठीक है। आपके रिपोर्ट की अलाइनमेंट सही नहीं होती। आप जब रिपोर्ट कैरी करते हैं, जब उठाते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट उठाते नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने रोकना है, और इस चीज़ को रोकने का उसी के लिए हम लोगों ने ये मंथली सेशन रखे हुए टेक्निकल ट्रेनिंग के, ताकि जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं हमने उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि आपने जब भी रिपोर्ट उठाना है, यहाँ से ये जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल से पकड़ के आप लोगों ने अपने रिपोर्ट को कैरी करना है, ठीक है। और एक वक्त में 4 बंदे, 4 बंदों के अलावा कहीं पे अगर 3 बंदे हैं, आप लोग रिपोर्ट कैरी नहीं करेंगे। आपका काम है, आप अपने टीम लीडर को बताएं, अपने सुपरवाइजर को बताएं कि भाई हमारे पास चौथा बंदा नहीं है, हम रिपोर्ट नहीं उठा सकते, ठीक है। कहीं पर भी 3 बंदे